हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन 7.0। दोस्तों, आज के वीडियो का हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ऑनरशिप। दोस्तों, इस वीडियो से पहले जो है हम लोगों ने ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जो है दे दूँगा, आप लोग जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मालूम करते हैं कि पोजीशन और ऑनरशिप के दरमियान में जो है फ़र्क है वो एक्चुअल में क्या है या किस किस चीज़ को जो है रिफ़र करता है। ठीक है, Possession and ownership are two fundamental legal and philosophical concepts that are often used interchangeably। जो पोजीशन एंड ऑनरशिप है इसको लोग जो है अमूमन यूज़ करते हैं कि दोनों सेम ही हैं, बट ये जो है फिलोसफिकल और लीगल कॉन्सेप्ट में जो है दोनों का अलग अलग है। ठीक है, बोथ रिलेट टू द कंट्रोल एंड राइट्स ओवर एन ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी। इन दोनों का जो मीनिंग है, जो पोजीशन और ऑनरशिप का जो मीनिंग है, इसको हम लोग नॉर्मली रिफ़र करते हैं चाहे किसी भी प्रॉपर्टी या चीज़ का जो एक्चुअल कंट्रोल या राइट्स होता है उसको शो करने के लिए जो हम लोग इन दोनों वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। बट दे डिफ़र इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी, परमानेंस एंड द नेचर ऑफ कंट्रोल। लेकिन इन दोनों का मीनिंग जो है तब चेंज होता है अगर हम लोग किसी भी चीज़ का लीगलिटी या उसके परमानेंस या नेचर ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, तब दोनों के दरमियान जो है फ़र्क पाया जाता है। डिफिनेशन ऑफ पोजीशन, अगर हम लोग पोजीशन का डिफिनेशन देखें तो पोजीशन रिफर्स टू द फिजिकल कंट्रोल और ऑक्यूपेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ लीगल ऑनरशिप। जो पोजीशन है उसका हम लोग सिर्फ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ या प्रॉपर्टी का सिर्फ जो है फिजिकल कंट्रोल को जो है हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं। इसमें जो है ऑनरशिप का जो है उसना हम लोग जाहिर नहीं करते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु पोजेस समथिंग हैज़ एक्चुअल कंट्रोल ओवर इट, मीनिंग दे कैन यूज और मैनेज इट इवन इफ़ दे डू नॉट लीगली ऑन इट। अगर एक इंसान जो है किसी भी चीज़ के ऊपर जो है पोजेस करता है तो वो उसको एक्चुअल में सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, यानी कि यूज़ कर सकता है और मैनेज कर सकता है, लेकिन वो उसका ऑनर नहीं हो सकता, सिर्फ वो उसको यूज़ करेगा। पोजीशन कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। पोजीशन जो है चाहे टेम्पोररी हो या परमानेंट भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी लॉफुल, वो लॉफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, इफ़ समन बोरोज अ कार फ्रॉम अ फ्रेंड, दे हैव पोजीशन ऑफ द कार बट नॉट ऑनरशिप। सिमिलरली अ टेनेंट लिविंग इन द रेंटेड हाउस हैज़ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट डज नॉट ऑन इट। इसका एग्जांपल सीधा सीधी यही है कि अगर हम लोग अपने किसी भी फ्रेंड से कार लेते हैं, मतलब कि बोरो लेते हैं, तो उसका हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बेच नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसका हम लोग सिर्फ पोजीशन लेते हैं, ऑनरशिप नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से अगर एक टेनेंट जो है वो अगर किसी भी प्रॉपर्टी में टेनेंट है तो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, वो उसका ऑनर नहीं हो सकता है। ये हो गया पोजीशन। दोस्तों, दूसरी तरफ जो है ऑनरशिप है। अब अगर हम लोग ऑनरशिप को देखें, ऑनरशिप ऑन द अदर हैंड इज़ अ लीगल राइट दैट गिव्स एन इंडिविजुअल फुल अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी। ऑनरशिप अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो वो एक इंडिविजुअल को फुल अथॉरिटी देता है किसी भी चीज़ या प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑनरशिप implies not only possession but also the right to sell, ट्रांसफ़र और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो ऑनरशिप है, अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को ऑन करता है तो वो सिर्फ उसका यूज़ नहीं कर सकता, पोजेशन नहीं कर सकता, बल्कि पोजेशन के साथ साथ वो अगर चाहे तो उस चीज़ को बेच सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है या उसको जो है डिस्पोज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज करने का उसको हक मिल जाता है। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ पर्सन और एंटिटी। ये जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि एक पर्सन या एंटिटी, मतलब कि ग्रुप बोला जा सकता है, उसको जो है तमाम जो है एक्सक्लूसिव राइट जो है देता है ऑनरशिप। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले, इफ़ यू बाई अ हाउस यू बिकम द लीगल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू हैव द राइट टू लिव इन इट, रेंट इट आउट और सेल इट। इवन इफ़ यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द हाउस यू स्टिल ऑन इट। अब अगर इसका मिसाल अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो अगर हम लोग कोई भी घर को खरीदते हैं तो हम लोग उसका रियल मतलब के ऑनर हो गए और लीगल ऑनर भी हो गए उस प्रॉपर्टी का। अब अगर हम लोग चाहे तो उस घर में हम लोग रह भी सकते हैं या हम लोग उस प्रॉपर्टी को जो है रेंट पर भी लगा सकते हैं, या अगर हम लोग को मन करे तो हम लोग उसको सेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम लोग उस घर में रहे या ना रहे फिर भी उसका ऑनर जो है हम ही लोग कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों की डिफरेंसेस में। इसका पहला डिफरेंसेस है लीगल राइट्स। ऑनरशिप इज़ अ लीगल स्टेटस
दैट गिव्स अ पर्सन फुल राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। ऑनरशिप जो है हम लोग फुल राइट, किसी भी चीज़ या प्रॉपर्टी के फुल राइट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑनरशिप कहेंगे। पोजीशन रिफर्स टू फिजिकल कंट्रोल बट डज नॉट नेसेसरीली मीन लीगल राइट। पोजीशन में हम लोग सिर्फ पोजीशन में जो सिर्फ हम लोग फिजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग को जो उसका लीगल राइट्स मिल गया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग आए ट्रांसफरेबिलिटी, तो इसमें जो है देखते हैं कि अब हम लोग जो है किसी भी प्रॉपर्टी को या चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेल, इनहेरिटेंस और गिफ्ट। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का ऑनर है, ठीक है, तो अगर हम लोग उस चीज़ या प्रॉपर्टी को अगर हम लोगों का दिल करेगा तो हम लोग उसको बेच सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, या अगर किसी को मन करेगा तो हम लोग गिफ्ट में दे सकते हैं। पोजीशन कैन चेंज विदाउट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप। पोजीशन जो है चेंज होता है लेकिन ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किए बगैर। रेंट आकार इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों परमानेंस में, ऑनरशिप इज़ यूजुअली लॉन्ग टर्म और परमानेंट। जो ऑनरशिप होता है या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है या तो वो परमानेंट होता है। पोजीशन कैन बी टेम्पररी और इवन एक्सीडेंटल। पोजीशन जो है वो तो या तो कम वक्फा के लिए होता है या तो टेम्पररी होता है, ठीक है। लॉफुल वर्सेस अनलॉफुल पोजीशन। A person may possess something unlawfully, stolen goods, but they do not own it. अगर कोई इंसान जो है किसी चीज़ को चुरा करके अगर उसका यूज़ कर रहा है तो वो उसका भी यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर उसका रियल ऑनर मिल गया तो वो जो है अभी भी उसका जो रियल ऑनर है वो रियल ऑनर ही रहेगा। ये तो चुराया हुआ चीज़ है तो सिर्फ जो इसको यूज़ कर सकता है। अगर वो बेचेगा भी और पकड़ा गया तो उसका जो रियल ऑनर है वो उसको पकड़ सकता है। ऑनरशिप इज़ ऑलवेज अ लीगल कॉन्सेप्ट बैक्ड बाय लॉ। जो ऑनरशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसको लॉ के ज़रिए जो है बचाया जाता है या बैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस। अब अगर इन तमाम डिफरेंस को अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के साथ, तो अ टेनेंट इन एन अपार्टमेंट हैड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट डज नॉट ऑन इट। अगर एक अपार्टमेंट में कोई टेनेंट है तो वो उस टेनेंट जो है सिर्फ उस रूम को जो है पोजेस कर सकता है, उसका ऑनर नहीं बन सकता, वो उसको ऑन नहीं कर सकता है। द लैंडलॉर्ड ऑन्स द अपार्टमेंट बट डज नॉट पोजेस इट। जो लैंडलॉर्ड है उसका, वो भले ही उसका ऑनर है लेकिन वो जो उसको पोजेस नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, काहे कि वो रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है। अ ब्रोअर ऑफ अ बुक हैज़ पोजीशन ऑफ इट बट द लाइब्रेरी रिटेन्स ऑनरशिप। अब अगर दोस्तों हम लोग किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ का अगर हम लोग बुक जो पढ़ने के लिए लेते हैं तो हम लोग को सिर्फ क्या हक मिलेगा कि हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को उसको रिटर्न करना होगा, मतलब कि हम लोग सिर्फ उसका यूज़ करेंगे, लेकिन उसका रियल जो ऑनर रहेगा वो कौन रहेगा, लाइब्रेरी ही रहेगा। अ थीफ में पोजेस ए स्टोलन आइटम बट द राइटफुल ऑनर स्टिल लीगली ऑन्स इट। अगर एक चोर जो है मतलब कि किसी चीज़ को जो चुराया हुआ चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसका ऑनर का बात करें तो जो भी उसका रियल ऑनर है वो लीगली मतलब कि कानून के नज़र में अभी भी वही उसका ऑनर रहेगा। दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पे। वाइल पोजीशन एंड ऑनरशिप में सीम सिमिलर। दोस्तों देखने में तो लगता है ये पोजीशन एंड ऑनरशिप जो है दोनों का मीनिंग जो है सिमिलर ही है, बट दे आर डिस्टिंक्ट इन लीगल एंड प्रैक्टिकल टर्म। लेकिन लीगल और प्रैक्टिकल टर्म में दोनों का जो मतलब है वो दोनों अलग अलग हैं। ऑनरशिप रिप्रेजेंट्स फुल लीगल कंट्रोल एंड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, वेयर एज पोजीशन इज सिंपली हैविंग फिजिकल कंट्रोल ओवर इट। जो ऑनरशिप है वो किसी भी चीज़ या प्रॉपर्टी के ऊपर जो है फुल लीगल राइट्स एंड कंट्रोल जो है देता है, लेकिन पोजीशन जो है सिर्फ उसको फिजिकल कंट्रोल या इस्तेमाल करने के लिए जो है बताता है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इज़ क्रूशियल इन लीगल, बिजनेस and everyday situation as it help clarify responsibilities and rights over different forms of property। जो दोनों का जो मीनिंग है उसको समझने के बाद जो हम लोग का जो भी लीगल, बिजनेस या जो भी हम लोग का जो रोज़मर्रा का जो सिचुएशन है उसको जो है हम लोग आराम से जो है डील कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट्स है प्रॉपर्टी के ऊपर, ये जितने भी तरह के जो फॉर्म्स होते हैं प्रॉपर्टी को, उसको जो है समझने में हम लोगों को काफ़ी आसानी होगा। तो दोस्तों यही था आज का हम लोगों का टॉपिक।